हेलो गाइस, लर्निंग भाई आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपनी बुक का 9 चैप्टर कवर कर लिया है। अभी हमारा 10th चैप्टर शुरू होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा 10th चैप्टर है, इट इज़ अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसमें कौन कौन से लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वर्ल्ड लेवल में कौन कौन सी ट्रीटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, उनको हम देखेंगे। और उनके जो PYQ आए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो, उनको भी यहाँ पे देखेंगे। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। फिर अब हम आगे चलते हैं, लॉज को देख लेते हैं। तो पहली जो हमारी मल्टीलेटरल ट्रीटी है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इसको हम साइट्स पढ़ते हैं, है ना। साइट्स साइट्स को हम और क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू एंश्योर व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली सिंपली यही हो जाता है कि जो हमारी ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे जानवर हो चाहे प्लांट्स हो, इनकी वो इस तरीके से ना हो कि इनकी सर्वाइवल ही थ्रेटन हो जाए, है ना। सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए। तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट ट्रेड, है ना। तो आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे याद रखना है, ट्रेड की जो साइट्स कन्वेंशन है वो ट्रेड के रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था IUCN में 1963। इसके बाद ही इसको बनाया गया और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1975, है ना। अब पार्टीज टू साइट्स, तो साइट्स की पार्टीज कौन कौन सी हैं? पार्टी से सिंपली मतलब होता है कि कौन कौन से देश इस ट्रीटी को ज्वाइन किए हुए हैं। तो साइट्स के बारे में पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि साइट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज। अगर आपने इसको साइन किया है तो आपके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है। इसके अभी कितनी पार्टीज हैं? 184, यूरोपियन यूनियन को मिला के। इसके साथ साथ जो ये साइट्स है हमारा, ये एक सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि इस तरीके से आपको चेक एंड बैलेंस करने हैं किसी स्पीसीज़ के, अगर ट्रेड में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। ये आपको कोई लॉ बना के नहीं देता, लॉ आप खुद बनाने पड़ेंगे नेशनल लेवल पे। एक फ्रेमवर्क बस बना के दे देता है। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा कह लीजिए कि इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू IUCN एंड द साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? IUCN is an organ of United Nations and CITE is an international agreement between government। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। IUCN run thousands of field projects around the world to better manage natural environment। ठीक है, हो सकता है, बट अभी हमें नहीं पता है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। CITES is legally binding on the state that have joined it, but this convention does not take the place of national laws। ये ट्रू है, अभी देखा हमने। तो इससे एलिमिनेशन हम यूज़ करते हैं कि थर्ड कौन कौन से में नहीं है। तो थर्ड इसमें नहीं है तो इसको हटा देंगे, है ना। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। हालांकि अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन पता होता कि IUCN इज़ नॉट द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना, तो यहीं से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे और यहाँ पे आपको 2 और 3 आंसर मिल जाता। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारी पार्टीज़ हैं साइट्स की, उनकी हर 2 या 3 साल में एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये जो साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, इसका दूसरा नाम भी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस जब होती है सारी पार्टीज़ आके मिलती हैं। सो बेसिकली इनका काम क्या होता है जब ये मिलते हैं कि कोई भी, जैसे अब इंडिया ने बोला कि हमारे यहाँ जो टाइगर है इसका ट्रेड नहीं होना चाहिए कहीं पे, तो उस टाइगर को ला के कहाँ लिस्ट में डाल देंगे साइट्स की, है ना। तो जितनी भी वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो अब इसका रेगुलेशन ध्यान से करेंगी अगर साइट्स की लिस्ट में आ गया तो। इसी तरीके से हर कंट्री अपनी अपनी प्लांट्स की और एनिमल की स्पीसीज लिस्ट करवाती है, या उसको हटवाना है उस लिस्ट से तो वो भी करवाती है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में डिसाइड होता है। फिर फंक्शंस क्या क्या है साइट्स के, वो देख लेते हैं। साइट्स वर्क बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज टू स्पेसिफिक कंट्रोल्स। ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्पीसीज कवर्ड बाय साइट्स मस्ट बी अथोराइज्ड बाय लाइसेंसिंग सिस्टम। तो जितनी भी साइट्स वाली स्पीसीज हैं जो साइट्स में लिस्टेड है, उनका अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो एक ऑथराइजेशन के थ्रू होना चाहिए, है ना। ये ऑथराइजेशन कौन करेगा वो देख लेते हैं नीचे। ईच पार्टी डेजिग्नेट वन और मोर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम एंड वन और मोर साइंटिफिक अथॉरिटीज टू एडवाइज देम ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड ऑन द स्टेटस। तो हर पार्टीज को एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है और एक साइंटिफिक अथॉरिटी बनानी है सजेशंस देने के लिए, राइट। इंडिया में कौन है मैनेजमेंट अथॉरिटी? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ परमिट कौन देता है इंडिया में? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, है ना।
फिर साइंटिफिक अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे कई और इंस्टीट्यूट हैं जो केस बाय केस रेफर किए जाते हैं। जैसे प्लांट्स का कुछ आ गया तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों से पूछ लिया, एनिमल का कुछ है तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से पूछ लिया। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटेक्शन है जो ऑफर किए जाते हैं साइट्स के द्वारा। जो अभी हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे ना, कि किस तरीके से लिस्टिंग होती है, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 अपेंडिसेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तीनों में अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। तो जो हमारा पहला अपेंडिक्स है उसमें ऐसी स्पीसीज है विच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। इनका जो ट्रेड है इन इन स्पीसीज का, इट इज़ ओनली परमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए कहीं किसी और दूसरी जगह ले जाके उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करानी है, तब शायद अलाउ कर दें, लेकिन अदरवाइज किसी और तरीके से इसको अलाउ नहीं करते। अपेंडिक्स 1 में जितनी स्पीसीज है इनका ट्रेड। फिर अपेंडिक्स 2 में ऐसी स्पीसीज हैं विच आर नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। मतलब ऐसी स्पीसीज इसमें मिलेंगी अपेंडिक्स 2 में जिनको खतरा तो नहीं है एक्सटिंक्शन का, लेकिन उनका ट्रेड रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर उनका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया तो उनके सर्वाइवल को थ्रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे चाइनीज़ पेंगोलिन हो गया, ये सारे जानवर ऐसे हैं ना, इनको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में मार के खाया जाता है दवाई के तौर पे। तो इसीलिए इनको इनका चोरी छुपे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अगर इनको ट्रेड का इनका कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सारी स्पीसीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इवेंचुअली। फिर अपेंडिक्स 3 में ऐसी स्पीसीज़ हैं विच आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, और उस कंट्री ने रिक्वेस्ट की है अदर साइड पार्टीज से टू कंट्रोल इस ट्रेड। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर टाइगर प्रोटेक्टेड है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो उस केस में इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस स्पीसीज़ को अपेंडिक्स 3 में डाला जाए, ताकि हम और पार्टीज से रिक्वेस्ट कर सकें कि भाई टाइगर में आप ट्रेड मत करिएगा, हम इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन है तीनों की। हर कॉप मीटिंग में जो पार्टीज होती हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो अपने प्रपोजल्स भेजती हैं अपेंडिक्स 1 और 2 के लिए, और फिर इनको डिस्कस किया जाता है और वोट करके ऐड और डिलीट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 18th वाली, ये कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2019 में। इसमें इंडिया ने प्रपोजल कौन कौन से सबमिट किए थे? पहला प्रपोजल था कि स्मूथ कोटेड ओटर है, स्मॉल क्लॉड ओटर है, इंडियन स्टार टॉर्टोइस है, टोके गेको है, और वेज फिश को अपेंडिक्स 2 से लेके अपेंडिक्स 1 में डाला जाए, है ना। तो फिर दूसरा प्रपोजल क्या था? टू रिमूव इंडियन रोजवुड फ्रॉम अपेंडिक्स 2। इंडियन रोजवुड क्योंकि हम इसका ट्रेड करते हैं कमर्शियली, तो इसलिए इसको अपेंडिक्स 2 से हटाया जाए। तो देखिए फिर क्या हुआ था, स्टार टॉर्टाइस, एशियन स्मॉल क्लॉड और स्मूथ कोटेड ऑटर को अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया था, मतलब इनका बैन लग गया इनके ट्रेड में कंप्लीट। फिर इसके बाद जो लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, ये हुई थी पनामा में दिसंबर 2022 में, है ना। तो इसमें 52 प्रपोजल्स आए थे अलग अलग स्पीसीज़ के। यहाँ पे एक ऑपरेशन का मेंशन है, ऑपरेशन टर्ट शील्ड। ये ऑपरेशन टर्ट शील्ड इंडिया का ऑपरेशन है टू कर्ब टर्टल वाइल्ड लाइफ क्राइम, है ना। तो इसको भी एक्नॉलेज किया गया था COP19 में। तो इसमें पहली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट भी रिलीज़ की गई थी, है ना। तो इसमें बेसिकली बोला क्या गया था कि ओनली 18% जो वाइल्ड सोर्स से है, जैसे जंगल वंगल से उठा लिया किसी जानवर को फिर ट्रेड किया उनका, तो सिर्फ 18% ऐसे केसेस होते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो वाले होते हैं ट्रेड के, जहाँ पे उनको आर्टिफिशियली प्रोपोगेट किया जाता है और कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है उनकी, है ना। मान लो कोई अपने घर में ही स्टार टर्टराइज की पॉपुलेशन बढ़वा रहा है घर के अंदर, किसी को पता नहीं है, फिर उसका वो ट्रेड कर रहा है ना। तो इसीलिए घरों वाले केस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड सोर्स स्पीसीज। हम आगे चलते हैं अब। तो COP19 में इंडिया के प्रपोजल क्या क्या थे? तो इसमें 2 स्पीसीज थी, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल। इसको इंडिया ने बोला था कि अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डालिए। इसके अलावा बोला था जयपुर ग्राउंड गेको को अपेंडिक्स 2 में ऐड करिए। तो ये ग्राउंड गेको है, ये देख सकते हैं यहाँ पे फोटो। ये कहाँ मिलती है हमको? ईस्टर्न घाट में। ये एंडेमिक है यहाँ पे, मतलब ईस्टर्न घाट्स के अलावा ये और कहीं नहीं मिलती है। तो ईस्टर्न घाट का कौन कौन सा एरिया हो गया? सदर्न उड़ीसा वाला, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, इस एरिया में ये पाई जाती है। इसके थ्रेट्स कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल पेट ट्रेड है, हैबिटेट लॉस है, डिग्रेडेशन है, फॉरेस्ट फायर है, टूरिज्म है, क्वेरिंग है, माइनिंग, ये सारे जो थ्रेट्स होते हैं वो इसके भी थ्रेट हैं।
अब हम आगे चलते हैं। फिर देखिए नॉर्थ इंडियन रोजवुड जो है हमारा शीशम जिसे हम कहते हैं, ये इंडिया में बहुत ह्यूज मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आता है, तो हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं इसको बना के बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट इसका नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि बैन लगा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए इंडिया डिमांड करता है कि इसको अपेंडिक्स 2 से हटा दिया जाए। इसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आई थी COP19 में कि 10 किलो के नीचे के वजन के कितने भी जो आप फर्नीचर आप बना रहे हैं शीशम के, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विथआउट साइट्स परमिट। लेकिन जो 10 किलो के ऊपर का है, अगर कोई प्रोडक्ट है आप बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको साइट्स का परमिट चाहिए होगा। तो होपफुली आगे आने वाले टाइम में ये भी शायद हट जाए। इंडिया में 2 वैरायटी मिलती हैं शीशम की, बोलते हैं इंडियन रोजवुड या फिर नॉर्थ इंडियन रोजवुड। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों के देख सकते हैं और किस तरीके से एरिया में फैले हुए हैं ये देख सकते हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रपोजल थे COP19 में, तो थैलेनोटा की स्पीसीज़ जो है उनको भी ऐड करवाने की कोशिश की गई थी, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इन्होंने 3 स्पीसीज़ जोड़ी थी थैलेनोटा की, जैसे हम सी कुकुम्बर भी बोलते हैं। इन्होंने बोला था कि अपेंडिक्स 2 में इसको ऐड कर दीजिए। इंडिया से बहुत ऑफन ये ट्रैफिक किया जाता है इंडिया के आसपास से। फिर इसके बाद जो है आइवोरी ट्रेड, है ना, आइवोरी ट्रेड बैन किया गया था ग्लोबली 1989 में। कैसे बैन हुआ था, जब इसको साइट्स की अपेंडिक्स 1 में डाल दिया था। आइवोरी ट्रेड का मतलब क्या है, जो हाथी के जो दांत होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें वो लोग कभी कोई आर्ट बना देंगे, कभी किसी और चीज़ के लिए उसको एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो इसको बैन ही कर दिया गया था पूरा। इसमें देखिए बीच में रिलैक्सेशन भी दिया गया था कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को, ताकि वो एक एक बार अपनी सारी आइवोरी बेच सके। अभी इनके पास आइवोरी आई कहाँ से, मान लीजिए बहुत सारी एलिफेंट की स्पीसीज मर गई होंगी किसी कारणवश, या फिर उसके अलावा जो पोचर्स हैं उनसे पकड़ी गई होंगी कुछ बहुत सारी, है ना। तो इसीलिए कुछ एक बार का रिलैक्सेशन इनको दिया गया था बीच में, ताकि ये बेच सके अपनी। फिर एशियन एलिफेंट्स को भी 1975 में ऐड किया था। तो 1975 में एशिया से आइवोरी का ट्रेड खत्म हो गया था। COP18 में जो जाम्बिया है इसने प्रपोजल दिया था कि अपेंडिक्स 1 से हटा के आइवोरी ट्रेड को या फिर एलिफेंट्स को अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाए, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने, कंट्रीज़ ने सारी मिलके, है ना। इंडिया अब्सटेन कर गया था वोटिंग से। फिर COP19 में एक बिग कैट टास्क फोर्स बनाने की बात की गई थी विथ अ बजट ऑफ $1,50,000। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू कर्ब इलीगल ट्रेड इन बिग कैट्स, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता एक्सेट्रा। इसी के बाद एक प्रोग्राम है माइक करके, तो माइक आपको किससे याद रखना है कि एलिफेंट से जुड़ा प्रोग्राम है। माइक इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट मेजर्स द ट्रेंड एंड कॉजेज ऑफ एलिफेंट मोर्टैलिटी। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1997 में, साइट्स के रेजोल्यूशन के द्वारा। तो बेसिकली एशिया में अभी 28 साइट्स हैं माइक वाली, 10 माइक साइट्स इंडिया में हैं, और फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनमें भी एक एक माइक साइट्स है। तो एशिया में ये माइक प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, IUCN, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके साथ साथ जो माइक प्रोग्राम है हमारा, ये पूरी डोनेशन के बेस पे चलता है ना। कंट्रीज़ डोनेट कर रही हैं या फिर कोई और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डोनेट कर रही है, तो उसी का पैसे को यूज़ करके माइक प्रोग्राम रन करता है। ये माइक साइट्स आप देख सकते हैं इंडिया में, यहाँ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, गारो हिल एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई, दियोमल्ली, मयूरभांज, मैसूर, नीलगिरी, वायनाड, है ना। तो बहुत सारा पूरे इंडिया में ऐसे 10 माइक साइट्स हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये याद रखने वाली बात है कि माइक साइट या माइक प्रोग्राम रिलेटेड किससे है, कब एग्जिस्टेंस में आया था, है ना, कौन सी स्पीसीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है या टारगेट करता है, ये सारी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक के ऊपर। तो ये एक NGO है बेसिकली, इसका काम भी साइट्स के जैसा ही है पूरा पूरा। ये 1976 में बनी थी, इसके द्वारा बनाई गई थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, कैम्ब्रिज UK में। तो इसका काम भी वही है कि ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ और एनिमल इज़ नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम काम करती है एज कंपेयर टू साइट्स। लेकिन साइट्स और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एक NGO है और साइट्स एक ट्रीटी है ना, तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। ट्रैफिक के ऊपर प्रोग्राम भी आ चुका है UPSC 2017 में, तो इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक।
तो पहला स्टेटमेंट है ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो अभी हमने देखा नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज़ टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यस, इसके ऑब्जेक्टिव है ये, तो हमने इसको राइट कर दिया, तो इसमें 2 ओनली यहाँ पे होगा आंसर। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कोalition अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। सो बेसिकली एक यूएस लेड कोalition है ना, लॉन्च की गई, कब की गई थी, 2005 में। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली यही है कि जितनी कंट्रीज़ होंगी इसमें आपस में, वो सब कोलैबोरेट करेंगी और फाइट करेंगी अगेंस्ट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट्स। इसके इनिशियल पार्टनर कौन से हैं? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सेव द टाइगर फंड, सोनियन इंस्टीट्यूट, ट्रैफिक इंटरनेशनल, है ना। तो इसमें मेनली आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इट इज़ अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट, है ना। तो चैप्टर 1 के पहले पार्ट का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।